के बाड़े की धरती कहते हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर पेपर चोरों की राजधानी अगर कहीं है तो लक्ष्मणगढ़ में है। फिर मंच पर वो मंजर हमने देखा, तीनों नेता हरिराम जी, दिनेश जी, सुभाष जी, तीनों ने हाथ खड़े करके जनता का अभिवादन करते हुए कहा कि जिस दम्भी नेता ने कहा हम एक विचार को उसको हम बिल में घुसेड़ देंगे, उस दम्भी नेता के लिए अब घुसने के लिए कि जगह नहीं बचेगी, साफ साफ ये दिखाई देता है। भाइयों, अहंकार तो रावण का भी नहीं चला था। और मुझे अफसोस इस बात का है, लक्ष्मणगढ़ की इस धरती की जब बात होती है तो लोग कहते हैं ये वीरों की भूमि है, ये भक्ति और शक्ति की भूमि है, वतन पर मर मिटना यहाँ की परिपाटी रही है। बच्चा पैदा होता है तो जिगर में बारूद लेकर पैदा होता है, आत्मविश्वास के साथ जीता है, धरती का सीना चीरकर किसान अन्न भी पैदा करता है। पर लक्ष्मणगढ़ की इस धरती को जब लोग नाथी के बाड़े की धरती कहते हैं, जब लोग ये कहते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर पेपर चोरों की राजधानी अगर कहीं है तो लक्ष्मणगढ़ में है, तो बड़ा अफसोस होता है। मुझे मेरे निर्वाचन क्षेत्र के 2-3 नौजवानों ने कहा कि हम उस चक्की को तलाश कर रहे हैं जिस चक्की के पीसे हुए आटे को खाने पर एक साथ एक परिवार में 4-4 आरएस पैदा हो जाते हैं। उन लोगों ने यह भी कहा कि जिन्होंने अरमान कुचले नौजवानों के पेपर लीक करने में, जब पेपर लीक हो रहा था रीट का, जब डोटासरा जी कह रहे थे ये रीटोत्सव है, ये उत्सव है, तब हम लोग समझे नहीं थे उत्सव उनके लिए था। उनको मालूम था पेपर का उद्योग चल निकला है, अब नोटों की बरसात होगी, और उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सब आपने देखा है। भाइयों, मैं तो एक ही बात कहने आया हूं, ये धरती, जिस धरती ने स्वाभिमान के लिए सब कुछ किया, अब इसी धरती से अगर ये लाल डायरी की सरकार विदा नहीं होगी तो कब विदा होगी। अभी घनश्याम जी ने कहा ये सरकार के बारे में, डपोल संघों की सरकार, और मैं कहूंगा ये सपनों के सौदागरों की सरकार है। यह सरकार सर्कस सरकार है। कभी आपने सुना मुख्यमंत्री अपने सारे विधायकों के साथ 34 दिन तक 5 सितारा होटल में संगीनों के पैरों में बैठ जाए? कभी आपने सुना मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों पर राजद्रोह का मुकदमा कायम कर दे? कभी आपने सुना जिसके हस्ताक्षर से, जिस पीसीसी के चीफ के दस्तखत से मुख्यमंत्री जी ने पिछला नामांकन में अपनी टिकट भरी थी, उस पीसीसी के चीफ को, सचिन पायलट को नक्कारा, गद्दार और किन किन चीजों से नवाज दे? ये भाइयों, अब सरकार चेती है। ये डपोल संघ की सरकार आजकल कई तरह के वादे कर रही है। बिजली माफी की बात इन्होंने कही, घनश्याम जी ने सही कहा, ना रहा बांस ना बजी बांसुरी, बिजली आई ही नहीं। और इन्होंने कहा 2 दिन में 2 ब्लॉक में किसान को बिजली देंगे। किसान भाई सामने बैठे हैं, दिन में तारे जरूर नजर आते हैं। इन्होंने कहा सरप्लस स्टेट है, बिजली पर्याप्त है। आज घंटों घंटों की कटौती है। किसान कर्जा माफी की बात कही। इस शेखावाटी में जिस 19,600 किसानों को कुर्की के नोटिस मिले हैं, जिन्होंने सरकार के मुगालते में आकर अपना फसल के ऋण का पैसा जमा नहीं कराया, जिन्होंने राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लिया था उस समय, जिस ऋण की माफी पर गहलोत साहब ने कल्ला कमेटी बनाई थी जनवरी 2019 में, अब कहा उन्होंने विधानसभा में संकल्प लेकर आए भारत सरकार से ऋण को माफ करें। आज सर्वाधिक नोटिस कहीं मिले हैं
जिनकी कुड़की के वो राजस्थान में इस शेखावाटी के अंदर है, इस सीकर जिले के अंदर है। जहां सर्वाधिक बिजली की कटौती है वो यहाँ है, जहां सर्वाधिक गैंगस्टरों का राज यहाँ है, जहां थाना कचहरी नीलाम हो रही है वो यहाँ है, जहां अहंकारी रूप से जो कह दे कुछ भी, गुस्सा आता है तो न जाने मैं क्या कर देता हूं। मैं समझता हूं आज की ये विराट सभा इस बात को कहती है कि वो दिन बीत गए। ये धरती सालासर हनुमान को मानने वाले को धरती है। मोदी जी राम मंदिर बनाते हैं और ये सालासर के राम दरबार को ढाने का काम करने का काम करती है। राम दरवाजे पर लगे राम दरबार। मोदी जी काशीनाथ कॉरिडोर को बनाते हैं। ये राजगढ़ के अंदर, अलवर के अंदर 500 साल पुराने शिवलिंग को कटर से काटते हैं। आज किस प्रकार का वातावरण बना है। हनुमान जयंती पर धारा 144 लगती है। हनुमान की पताका उदयपुर में लगा दी तो उन पर मुकदमा कायम होता है। पर इस सरकार ने हनुमान जी से पंगा लिया है। भाई हनुमान जी से पंगा, हनुमान जी से पंगा रावण ने लिया था। मंदोदरी ने बहुत कहा था कि हनुमान जी अशोक वाटिका में आ गए हैं, इन्हें छेड़छाड़ मत करो, ये देवत्व को प्राप्त किए हुए वानर के वेश में है। रावण ने नहीं माना, हनुमान जी के पूंछ पर आग लगाई तो धू धू करके लंका को भी हनुमान जी ने जला डाला। इस सरकार का तो जलना तय है। इस सरकार, ये लाल डायरी के अंदर काले हरफों में लिखा हुआ इसका भ्रष्टाचार है। आपने सुना कभी सचिवालय के अंदर फाइलों की जगह पर नोट मिलेंगे, सोना मिलेगा। अरे जल जीवन मिशन में 22,000 करोड़ का घोटाला कल के अखबार में पड़ा होगा, छापा पड़ता है। 8 किलो सोना मिलता है अधिकारियों के लॉकर के अंदर, 6 करोड़ रुपए मिलते हैं। इस लूट और झूठ की सरकार को विदा करना है, जिस सरकार के चलते हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं, सुबह से शाम होती है। हमारी 17 अबलाओं की इज्जत राजस्थान में लूटी जाती है, 7 हत्याएं हो जाती है। और मेरा तो दिल उस वक्त काम पड़ा जब सीकर के अंदर राजू ठेठ की हत्या के बाद में उन गैंगस्टरों ने एक किसान अपने बेटी को, जो मेडिकल के अंदर डॉक्टर बनने के लिए अपने कमाई का पैसा देने आता है, गोली का शिकार हो जाता है। उस लाश में, पिता की लाश पर बेटी को लिपटे हुए वो तस्वीर जब आंखों में आती है, मन शिहर उठता है। ऐसी नालायक सरकार को विदा करने के लिए आप सब लोगों को इस लक्ष्मणगढ़ में इस अहंकारी रावण के रूप में गोविंद जी डोटासरा कई प्रकार की चुनौती देते हैं। मैं आज उन्हीं को कहकर जाता हूं, गोविंद जी आप कभी मुझे ललकारते हैं, कभी किसी को ललकारते हैं। जरा इस विराट सभा का वीडियो बनाकर देख लेना। आप किस बिल में घुसोगे वो बिल भी नहीं मिलेगा। अब आपकी विदाई तय है। इसलिए भाइयों, आप सब लोग मनोयोग से लगें, इस डपोल संघ की सरकार को भगाएं। आज इस सभा के अंदर अकलियत की बहनों को देखकर बड़ा अच्छा लगा। ट्रिपल तलाक के नाम से उनकी जिंदगी को ठीक करने वाले नरेंद्र मोदी जी, इस मुल्क को ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले नरेंद्र मोदी जी, बिना मांगे आपको उस किसान सम्मान निधि देने वाले नरेंद्र मोदी जी, और जो डबल इंजन को सरकार को बनाने के लिए आप सब एक हो, बड़ा अच्छा लगा। एक ही संकल्प है, ना तेरा है ना मेरा है, ये कमल का फूल हमारा है। इस संकल्प के साथ आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।